तो बार बार आप जब भी सरकार में आए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर उधर, तो आप गलत जब कीजिएगा तो परिणाम गलत होगा। और दूसरी बात कि आप दूसरे पर आरोप मत। सर, विपक्षियों का मानना है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? ये उनका निजी, और इस पर विपक्ष, देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं जो है, विपक्ष के पास आप निश्चित रूप से कहेंगे जो भ्रष्टाचार की कोख से पैदा हुआ, वह आप उसको, जिसके मन में अगर आज लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार किए और अपने बच्चे के लिए कोई भी चीज़ खरीदे, अगर बच्चा ईमानदार है तो जो भी संस्था जांच एजेंसियां हैं उसको लिखित रूप से दे दें कि अगर हमारा संपत्ति गलत तरीके से खरीदा गया है और भ्रष्टाचार के तहत आता है तो हम इससे जो है सो अपना अधिकार वापस लेते हैं। आप अगर ईमानदार हैं, आप समाज के प्रति, जनता के प्रति, तो आप ऐसा कार्य सब कीजिए, ऐसा व्यवहार दिखाइए, अपना विचार व्यक्त कीजिए कि आम जनता को लगे कि नहीं सही में ये कर सकता है। ऐसा अगर इनकी सरकार हुई तो अच्छा करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि एक बार उप मुख्यमंत्री बने ये, और उसके बाद जो है सो बनते हैं भ्रष्टाचार। पहले सड़क निर्माण विभाग में थे, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कोई सफाई नहीं दी, उस बार सरकार वापस हो गई सरकार से। इस बार जो है सो पूरे बिहार में सीओ का ट्रांसफ़र था, रुक गया। तो बार बार आप जब भी सरकार में आए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर उधर, तो आप गलत जब कीजिएगा तो परिणाम गलत होगा। और दूसरी बात कि आप दूसरे पर आरोप मत, तो आप पहले ईमानदार होइए ना। हमारा सीधा कहना है, किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम नहीं बोल रहे हैं, हम आम जनता के रूप में बोल रहे हैं। आम जनता की बात है मेरी, जनता की तरफ से हम मांग करते हैं कि अगर आप पाक साफ हैं तो आप जनता को यह विश्वास दिलाइए, न्यायालय को विश्वास दिलाइए, संस्था जो जांच एजेंसियां हैं उसको विश्वास दिलाइए कि अगर मेरे नाम से कोई भी संपत्ति मेरे पिताजी अर्जित किए हैं अनैतिक रूप से, भ्रष्टाचार के दायरे में आता है, तो उससे हम अपना अधिकार वापस लेते हैं। सर, ये सवाल उठता है कि यदि नेता प्रतिपक्ष जो कि तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में ये भी सम्मिलित हो चुके थे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके उसमें अवैध रूप से उगाही करने का काम कर रहे थे, तो सर यदि भ्रष्टाचार किए हुए हैं तो वर्तमान में एनडीए सरकार जो कि केंद्र में भी है और बिहार में भी है, यदि वो भ्रष्टाचार किए हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? कार्रवाई का जो तरीका है उस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जो सबका एक माने एक सिस्टम बनाया तंत्र है, ठीक है। तो उस सिस्टम से के द्वारा जो है सो मान लेते हैं जो उसमें वक्त लगना है वो लगेगा, क्योंकि केस तो बहुत सारी हैं और उसमें इनका भी केस है। तो सरकार अपना कार्य कर रही है, न्यायालय भी अपना कार्य कर रही है। और लेकिन हमारा कहना ये है कि आप पर बार बार आरोप क्यों लगता है, और दूसरी बात कि आप जो है सो सरकार में आए, किस नाम पर आए, कि चूहा बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चौकीदारी करने वालों, जूठा धोने वालों, आपने बारी बारी से सरकार में आते ही सबको गाली दे के निकाल दिया, बाहर कर दिया, आप खुद बाहर हो गए। चलिए सर, ये तो पुराना मामला हो गया सर, अब नई बात करते हैं। बिहार में आगामी जो 2025 में चुनाव विधानसभा का होने वाला है, राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि आगामी 2025 में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जो कि भाजपा से आए हुए संजय कुमार झा हो या कोई भी अन्य नेता हो। एक तरह से भाजपा का एक तरह से स्लीपर सेल के रूप में जदयू के अंदर काम कर रहा है, और उनका एक ऐसा गुट बन रहा है कि भाजपा जिस तरीके से 2020 में जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने का प्रयास किए थे,
उसी तर्ज पे इस बार भी जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करके, और यदि उसमें भी अपना एक ऐसा पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा परिस्थिति लाई जाए जिससे जनता दल यूनाइटेड का विधायक को तोड़ करके 2025 में जो है विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस पे आपका क्या कहना है सर? निश्चित रूप से अगर ऐसा, चूँकि पूर्व में ऐसा हो चुका है, तो आशंका व्यक्त करना कोई गलत नहीं है और आशंका की जानी चाहिए। तो इसी के बचाव में आपको हमने कहा कि जदयू के पास बहुत बड़ा हथियार है। अगर जदयू अभी से सचेत होना चाहती है तो सबसे पहली बात तो अगर जदयू ईमानदार हैं माननीय आनंद मोहन के प्रति, एनडीए ईमानदार हैं माननीय आनंद मोहन के प्रति, तो आप जेल में रहकर, आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा कैदी नहीं हुआ कि जेल में रहकर जो क्रिएशन करता है, गद्य लिखते हैं, हिंदी कथा लिखते हैं और वह सीबीएसई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित, केंद्रीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है, बच्चों को 10 वर्षों से पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाना चाहिए और ऐसे शख्सियत को राजकीय स्तर का हिंदी के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो सरकार, बिहार सरकार भी देर कर रही है और केंद्र सरकार भी देर कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है। तो आपका मानना यही है सर कि और नहीं, तो आपका सवाल था कि जदयू को मजबूती कैसे मिलेगी, जदयू को क्या करना चाहिए। तो जदयू को माननीय आनंद मोहन को आगे लाना चाहिए और अगर माननीय आनंद मोहन को पुरस्कृत किया जाएगा, अगर उनके कथा को जो केंद्रीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसको, उस कथा को हिंदी, चूँकि बिहार पहले क्या कहते हैं, बिहार में था झारखंड, पर्वत पुरुष दशरथ गद्य है हिंदी में जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में चलता है, तो उस कथा को अगर बिहार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, बिहार शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में, तो इन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आम लोगों में एक जागृति आएगी, आम कैदियों में, कि हम भी कोई अच्छा कार्य करें, और छात्रों में, बच्चों में यह भावना आएगी, देश के संविधान के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, एक कैदी अगर जेल में भी गए तो विचलित नहीं हुए और देश प्रेम को छोड़ा नहीं, देश प्रेम का वर्ण करते हुए अपनी लेखनी से देश के बच्चों के लिए, आने वाली संततियों के लिए कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य किया। और दूसरी तरफ अगर माननीय आनंद मोहन आगे आते हैं तो पार्टी 2 गुना सीट प्राप्त करेगी, केवल माननीय आनंद मोहन साहब के बड़ी भूमिका की वजह से। लेकिन इसमें निश्चित रूप से सरकार देर कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री को भी यह बड़ा सौभाग्य है। आप कहते हैं कि हम हमारे मित्र रहे हैं, साथी रहे हैं, तो यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप अपने कर कमलों से उन्हें पुरस्कृत करेंगे, आप मुख्यमंत्री होते हुए अपने मित्र को, और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कोई, माने आप जो है सो उनको पुरस्कृत कर रहे हैं अपनी तरफ से नहीं, देश प्रेम के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो राष्ट्रीय, माने राजकीय स्तर से आप सम्मानित कर रहे हैं, यह बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है आपके लिए, और उनको यह चीज़, इसमें देरी जो हो रही है यह नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इसकी घोषणा कम से कम तुरंत अविलंब होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में उनके कथा को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए और उनकी भूमिका को भी तय किया जाना चाहिए। सर, मीडिया में एक खबर दिखाई जा रही है, या यूँ कहें कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि उनके पार्टी की मजबूती के लिए उनके बेटे हैं एक निशांत कुमार, उनको पार्टी के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको ये ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में
जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार रिटायर लेकर के अपने बेटे को राजनीतिक पारी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, राजनीति में लाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है सर? इस पर हम आपसे एक कदम आगे बढ़कर बोलेंगे कि इस बात का स्वागत करेंगे, इस कदम का, माननीय मुख्यमंत्री के इस कदम का अगर यह कदम उठता है तो निश्चित रूप से यह कदम सराहनीय है, स्वागत योग्य है। और कुछ लोग यह कहते हैं, एक कदम बढ़ने की बात हमने कहा कि लालू जी की तरह जो है सो परिवारवाद का नकल हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी आदमी कहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर हर व्यक्ति, एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपने अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार है, तो भिन्न भिन्न पार्टी में और एक ही पार्टी में कार्य करने का भी अधिकार है। तो सर अगर एक पार्टी में कार्य करने का अधिकार है तो क्या गलत है? तो यही बात आता है ना सर, यदि अन्य पार्टी में परिवारवाद चलता है, वही यदि नीतीश कुमार लाते हैं तो वो ठीक है, और वहीं पे लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र पुत्रियों को लाते हैं, तो वो कहाँ गलत, कहाँ से आ गया सर? परिवारवाद जो है सो, लालू जी के बारे में जो परिवारवाद कहा जाता है वह परिवारवाद है जो अकुशल होने के बावजूद आप उसको उस उत्तराधिकारी बना देते हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव से ज़्यादा काबिल है निशांत कुमार? ज़्यादा काबिल ही नहीं है, ज़्यादा ईमानदार है। सबसे बड़ी बात तो ईमानदार, कोई भी कार्य के लिए तो निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। सर सवाल ये होता है, सवाल सर एक सेकंड सर, सवाल तो ये होता है कि निशांत कुमार तो अभी राजनीति में आए ही नहीं, इससे पहले कैसे आप परीक्षण कर लिए कि बहुत ईमानदार है? सर सुन लीजिए, हम इसलिए ईमानदार कह रहे हैं कि एक पर आरोप नहीं है ईमानदार का, एक पर जो है सो आरोप है बेईमान का, एक पर चोर का, भ्रष्टाचार का आरोप है। आज उनको बार बार जाना पड़ रहा है कोर्ट। दूसरी तरफ आपसे, आप उप मुख्यमंत्री थे, पार्टी के मुख्य नेता थे आप, और उसके बाद आप की पार्टी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग था पूरे बिहार का, सड़क निर्माण विभाग में आपने क्या किया रहते हुए, यह तो गोपनीय है, बहुत आदमी नहीं जानता है, कुछ लोग ही जानते हैं। लेकिन सीओ का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, वह जो रुक गया पूरे बिहार के सीओ का ट्रांसफ़र, यह तो भ्रष्टाचार था, और इसमें आप पूरा सीधा आरोप आप पर जाता है। तो आप भ्रष्ट हैं, एक तरफ आप भ्रष्ट हैं और एक तरफ कोई ईमानदार है, उस पर कोई आरोप नहीं है। चलिए वो सर तो परीक्षण राजनीति में आने के बाद ही होगा। सर मेरा सवाल ये है, बल्कि मेरा नहीं, ये लोगों में ये चर्चा है कि 2025 चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक पारी को बढ़ाते हुए, उनका जो एक बड़ा सपना था कि देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसे इतिहास में भी ये कायम हो जाते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री जो कि बिहार से आते हैं वो नीतीश कुमार आते हैं। तो उनके चांसेस क्या हैं सर प्रधानमंत्री बनने के? देखिए, इस पर तो पार्टी के भी वो सर्वे सर्वा हैं, और इस पर माने सही बात जो है, सही जवाब माननीय नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। वैसे निश्चित रूप से अगर वह माननीय प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं, किसी भी स्थिति में अगर उनको ऐसा अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। और निश्चित रूप से अभी सरकार गठबंधन में है, तो इस तरह की बात नहीं है, गठबंधन सुचारू रूप से चल ही रहा है। अब है कि तोड़ जोड़ की राजनीति है, तो इस पर मान लेते हैं, हम लोग नकारात्मक सोच रखने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से अगर ये केंद्र में जाते हैं तो सरकार में, बिहार में इनके अनुभव का जो लाभ मिल रहा है उससे बिहार वंचित रह जाएगा। और
अगर केंद्र में जाते हैं तो केंद्र में अवसर मिलेगा तो उससे लाभ भी मिल सकता है। जनता दल यू के लोगों का कहना नहीं है, और जनता दल यू के लोगों का कहना होगा तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, अपना स्वतंत्र हैं, लेते भी रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप यह जान लीजिए, यह मानना पड़ेगा आपको कि केंद्र में तो वो जा सकते हैं, लेकिन राज्य में फिर किसकी सरकार आएगी? भ्रष्टाचार से लिप्त वो तो सीधा है सर। यदि चाचा जाएंगे केंद्र में तो भतीजा रहेंगे बिहार में। और बिहार में रहेंगे तो मान लेते हैं भ्रष्ट लोगों के हाथ में सत्ता देने से जो है सो मान लेते हैं परहेज करते हैं ये लोग। एक मसला केवल केंद्र का ही रहता तब तो अलग बात थी। यह चीज़ बड़ी हम ईमानदारी से बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसमें कोई हमको देखिए, हमको माने तेजस्वी को भ्रष्ट सर एक सेकंड सर, तेजस्वी को आप बहुत भ्रष्टाचार कह रहे हैं। वही तेजस्वी यादव जो है केवल 17 महीने के कार्यकाल में युवाओं को इतनी नौकरी दिया। बिल्कुल गलत। एक कैसे सुनिए, बता रहे हैं लोग। आज हमारे पास एक पेशेंट आया तो हमने उसके एक बूढ़े आए थे तो उनके पोता को कहा कि बाबा आप यह बताइए कि आपके जो बाबा थे वह आपके जैसा साफ कपड़ा पहनते थे? तो नहीं। तो किसको देख के? साफ जो पहनने वाले लोग थे उनको देख के हम लोग सीखे। तो समाज में कैसा सौहार्द वातावरण था। नेता राजनीति ने हमारे समाज को तोड़ दिया है, गंदा कर दिया है। इस बहुत क्या कहते हैं वाद विवाद की बात है ये, ठीक है। इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। लोग वैसे पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि सरकार में वो आए तो घोषणा हुई, मुख्यमंत्री मुख्य रूप से कोई कार्य करता है। आज अभी सरकार जो कार्य कर रही है तो जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी का नाम आता है? क्यों नहीं आता?